हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। क्या इनके थ्रू सुबह से आपको याद करा भी गया, करा भी जा रहा है या नहीं। किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर ये पर्सन आपको व्यूअर्स सुबह से याद कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर दें। पूरी तरह से ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आपको पता होगा अच्छे तरीके से इस चीज़ का कि हमारे सामने अगर कोई रीडिंग आती है, कोई वीडियो आती है ना, तो वो यूं ही नहीं आती। उसके आने के पीछे डिवाइन का कोई इंटेंशन होता है, कोई मकसद होता है, तो उसका मान कीजिएगा, उसका रिस्पेक्ट कीजिएगा। और चलिए जी, अब हम करते हैं शुरुआत। फिर चाहे आप लोग अब जिंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों ना आ गए हो, लेकिन सुबह से ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में चल रहा है, मन में चल रहा है, ये देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या चल रहा है, क्या चलेगा। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है आपका रिबर्थ, डिमाइजर, इनोसेंस, टर्निंग ऑन, पास्ट लिव्स, सप्रेशन। देखिए ये कार्ड फिर से आया है, ये आना ही था। एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी कॉन्शियसनेस। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, जहाँ तक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप लोगों के बीच का ये जो भी रिश्ता है ना, काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना अब बिगड़ चुकी हैं। और या फिर यूँ कहो तो इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको दोषी मानकर, आपको दोषी करार करके इन्होंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा विश्वासघात करा है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा, वो वाइब्स यहाँ पर आ रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं चोट खुद से आपको पहुंचाई है, लेकिन उसका इल्ज़ाम भी इन्होंने आप ही पर डाल दिया है। तो कुछ उस तरह की मुझे एनर्जी या सिचुएशन आप दोनों के दरमियान की दिख रही है। लेकिन सुबह से कहीं ना कहीं इनके दिल में ना आपके साथ जो भी इनका रिश्ता है, या जिस भी मोड़ पर अब ये रिश्ता आ गया है, उस रिश्ते में रीबर्थ करने की, यानी कि फिर से इस रिश्ते को जिंदा करने की, स्टार्ट करने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर डेवलप हो रही है। इवन आप इस रिश्ते में पूरी तरह से इनोसेंस थे, जो मैंने आपको बताया, यही बात देखकर बताई आपको व्यूअर्स कि आप जितना ज़्यादा इस रिश्ते में निर्दोष थे, इन्होंने उतना ही आपको दोषी करार करा। लेकिन सुबह से इनके दिल में ये चीज़ें कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली चल रही हैं कि आप पूरी तरह से निर्दोष थे। वो तो इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने मकसद को पूरा करने के लिए, या फिर अपने इंटेंशंस को पूरा करने के लिए, या फिर औरों की, जो और इनके आसपास के लोग हैं ना, उनकी नेगेटिव बातों में आने की वजह से इन्होंने आपके साथ गलत करा। लेकिन ये चीज़ें अब इनके दिल में सुबह से ये इच्छाएं जगा रही हैं कि किसी तरह से अगर पॉसिबल हो पाए तो ये इस रिश्ते को फिर से ज़िंदा करेंगे, रिबर्थ करेंगे। हालांकि यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन इस फीलिंग को, इस एहसास को किसी से साझा नहीं कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों से जिनकी बातों में आकर, जिनकी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी में आकर इस इंसान ने आपके साथ बैकस्टेप करा है। तो इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अपने दिल की बातें किसी से साझा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर
पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ये आ रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स उन लम्हों में अपने आप को सुबह से ज़्यादा पा रहे हैं जो लम्हे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे, यानी कि उस अतीत में ये पर्सन अपने आप को सुबह से ज़्यादा पा रहे हैं। यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं व्यूअर्स, क्योंकि देखो दिल में कुछ आपके जब चल रहा होता है और आप उसे किसी से शेयर नहीं कर पाते हो ना, एक घुटन फ़ील होने लगती है, एक ऐसा फ़ील होने लगता है जैसे कि सब चीज़ों को लेकर ज़िम्मेदार ये हैं, आवाज़ नहीं उठाई, अपनी बात नहीं रखी, अपना पक्ष नहीं रखा, खामोशी से बैठे रहे, खामोश रहे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर रही हैं। यानी कि अभी भी तो ये पर्सन जो दिल में है, उन सब चीज़ों को लेकर बजाय एक्सप्रेसिव होने के, उन्हें अभी भी तो ये अपने सीने में, अपने दिल में यहाँ पर दफ़न कर रहे हैं, कैद कर रहे हैं। तो इसी रीज़न के चलते काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप ये समझ लीजिएगा, बेचैनी एक होती है ना, ना बैठे बन पा रहे हैं, ना खाते बन पा रहे हैं, ना काम करते बन पा रहा है। तो उस तरह की बेचैनी इस इंसान की यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी क्लियरली टैरोज़ बता रहे हैं। ये सभी चीज़ें इनके इंट्यूशंस इन्हें बोल रही है, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इनके इंट्यूशन समझा रही है। तो ये सभी एनर्जी मुझे इस पर्सन की आज दिन भर की व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है, और मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ टैरो के माध्यम से। ठीक है, अभी तक मुझे आपके लिए यहाँ पर व्यूअर्स नंबर 10 और नंबर 1, यानी कि आपका जनवरी और आपका अक्टूबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ऐसी एनर्जी है जैसे कि कुछ शुरू हो रहा है तो कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है तो कुछ शुरू हो रहा है। 10-10 नंबर इस चीज़ को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ भी व्यूअर्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए जी, और देखते हैं राशियाँ मैं आपको अब यहाँ पर बताती चली जाऊँगी। अंत तक रीडिंग में आप बने रहिएगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फिर चाहे आप अब इस रिश्ते में किसी भी मोड़ पर क्यों ना आ गए हो, किसी भी मोड़ पर आप क्यों ना खड़े हो, लेकिन यही देख रहे हैं इनके दिल में सुबह से अब आपको लेकर क्या चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन इस रीबर्थ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस है। तो देखिए टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका यहाँ पर व्यूअर्स हो गया टॉरस। टॉरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सुबह से कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अट्रैक्शन है इस इंसान के दिल में। इस इंसान को आपकी वो अच्छाइयाँ अपनी तरफ खींच रही हैं जिन अच्छाइयों को एक वक्त पे इस रिश्ते को ख़त्म करने की वजह से इस इंसान ने इग्नोर करा या देखा नहीं, देखना चाहा नहीं। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में। आप अगर फीमेल हैं तो आप इनके आपके बच्चे भी हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, यानी कि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं और फीमेल हैं तो बच्चा आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ओवरऑल यहाँ पर सुबह से इस इंसान के दिल में ना आपके साथ के रिश्ते में इस अट्रैक्शंस के चलते मेहनत करने की, इसी रिश्ते को तराशने की, इसी रिश्ते पर वर्क करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा इनके दिल में डेवलप हो रही है। एज एन ऐसा क्या करें कि ये अभी भी इस रिश्ते को बचा पाएँ, इसको तराश पाएँ, इस पर वर्क कर पाएँ। तो वो सभी चीज़ें इन्हें ना यहाँ पर व्यूअर्स बेचैन तो कर रही हैं, और इस तरह के थॉट डेफिनेटली व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। डिमाइजर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इस मामले में क्या फीलिंग्स बनी हैं और बनेंगी। स्पिरिट्स गाइड कीजिए सुबह से लेकर अब तक। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन अपने दिल की बातें अपने दिल में ही कैद रखेंगे या उसको एक्सप्रेस कर देंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि है। देखिए मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कुछ आप दोनों के बीच में बीते दिनों में पैसों को लेकर लेन देन, आदान प्रदान हुआ है। फिर चाहे आपने इन्हें दिया हो या इन्होंने आपको दिया हो, जिस चीज़ को ये पर्सन ना संभाल कर नहीं रख पाए, जिसकी ये केयर नहीं कर पाए। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में आप दोनों के बीच में ना प्यार का, इमोशंस का, जज्बात का, रिश्ते का, इसका आदान प्रदान हुआ है, जिसको बेसिकली इस इंसान ने ना संभाल कर नहीं रखा, उसकी केयर, उसकी परवाह ये पर्सन नहीं कर पाए हैं। और
यहाँ पर अब अपनी सुबह से ये पर्सन इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपसे तो बहुत कुछ मिला, लेकिन इनके हिस्से क्या आया या इनके हिस्से कितना कम आया। तो काफ़ी ज़्यादा इस इंसान की सुबह से एनर्जी ना एनालिटिकल वे में जा रही है, मतलब चीज़ों को एनालाइज करा जा रहा है इस इंसान के थ्रू। क्या पाया, क्या खोया, क्या खोकर पा सकते हैं, क्या पाकर खो सकते हैं। तो उस तरह की कैलकुलेशन इस इंसान के थ्रू यहाँ पर सुबह से करी भी जा रही है और करी भी जाएगी। रही बात अपनी फीलिंग्स, अपनी कैलकुलेशन को एक्सप्रेस करने की, तो वो यहाँ पर नहीं करी जा रही है। किसी से अपने दिल की बातें यहाँ पर शेयर नहीं करी जा रही, हाँ दिल में ज़रूर से रखी जा रही हैं। चांसेस यहाँ पर इवन ये भी बन रहे हैं कि ये पर्सन जो भी बीते दिनों में आप दोनों के एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ थे, वीडियोज़ थी, जो मेमोरीज़ थी, वो भी इस इंसान के थ्रू ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखी जा रही हैं। या उन सब चीज़ों के बाद इनके हाथ क्या रह गया, क्या बचा, वो सभी चीज़ें इस इंसान के थ्रू सुबह से यहाँ पर देखी भी जा रही हैं और देखी भी जाएंगी। व्यूअर्स के पर्सन को इस इनोसेंस के मामले में सुबह से लेकर कैसा फील हो रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ बैंड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। देखो आपको लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं ये तो समझ पा रहे हैं कि आप निर्दोष हो। भाई इनका दिल, इनका जमीर, इनकी इंट्यूशन ये जानती है कि भले ऑन द पेपर ये कुछ भी बोल रहे हो या फिर ये मुंह से कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन इनका दिल आज भी ये जानता है कि आप पूरी तरह से निर्दोष हो। और उस निर्दोष होने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर अपने दिल में एक पैशन, एक जुनून यहाँ पर चलता हुआ पा रहे हैं। मतलब वो जुनून किस वे में, एक नई शुरुआत के वे में, कि अपने दिल को फॉलो करें, क्योंकि आप में कोई खोट नहीं है। खोट तो जबरदस्ती के निकाले गए हैं। ये पर्सन वही चीज़ जो आपने इस रिश्ते में मैच्योरिटी दिखाई, जो आप इन्हें इस रिश्ते में समझाते थे, बताते थे, मैच्योरिटी से इस रिश्ते को संभालते थे, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से आपके लिए पैशनेट भी कर रही हैं और इन्हें आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रही हैं। मुझे चांसेस इवन ये भी दिख रहे हैं कि ये पर्सन अपने घर में जो इनकी फीमेल में स्पेशली कोई बड़ी महिला है, जैसे इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं इसी विषय में कि कहीं ना कहीं देखो आप निर्दोष तो थे, निर्दोष तो हो, और यहाँ पर आपके निर्दोष होने के चलते आपको लेकर हद से ज़्यादा अपने दिल में पैशन, जुनून, फितूर ये सब डेवलप होता हुआ पा रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके थ्रू यहाँ पर डिस्कस भी करी जा रही हैं, स्पेशली किसी फीमेल पर्सन से। और मुझे इनकी मदर और इनकी सिस्टर की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिख रही है कि उनसे इनके थ्रू यहाँ पर बात करी जा रही है। गाइड कीजिए और बताइए टर्निंग इनको लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बन रही हैं, इस विषय में व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू कैसा महसूस करा जा रहा है। डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ बैंड्स। तो यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जिस परिवार में ये पर्सन है ना, उस परिवार में इस इंसान के थ्रू खोट निकाले जा रहे हैं। यानी कि सब हैं, पैसा है, स्टेबिलिटी है, घर है, सबकी जॉब है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, लेकिन इमोशनली वाइज कोई भी किसी से अटैच नहीं है। किसी के भी पास किसी के लिए वक्त नहीं है, स्पेशली इमोशनली वाइज किसी के पास वक्त नहीं है। एक आप थे जो कहीं ना कहीं इमोशनली वाइज सब चीज़ों को यहाँ पर फील भी करते थे या सब चीज़ों को आप यहाँ पर लेकर भी आते थे। तो इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल भी रही हैं और ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस भी कर रहे हैं और करेंगे भी। इनको इवन ये चीज़ें भी फील हो रही हैं व्यूअर्स की आप यहाँ पर ना सिचुएशन को बहुत मैच्योरिटी से या फिर एक अथॉरिटिव पर्सन के तौर पर एक बैलेंस वे में यहाँ पर संभाल रहे हो और आपने संभाला भी। ये ना तो संभाल पाए और ना संभाल पाए। ये ना व्यूअर्स इस चीज़ का भी सुबह से जैसे डाउट हो रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, एज एन आपने अपनी लाइफ में अपने आप को काफ़ी चीज़ों में ऑलरेडी बिजी कर लिया है
और आप कहीं न कहीं अपने लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो, और ये यहाँ पर लोगों की जो नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, ये उसमें ही घिर कर रह गए। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स डेवलप हो रही है। पास्ट लिप्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बनी और बनेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ सोर्स एंड आपका एट ऑफ वैंड्स। देखो, कम्युनिकेट करने की इच्छा इनके दिल में सुबह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलप हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। तो सुबह से कहीं न कहीं बीते लम्हों में या एक फ्लैशबैक में जितना अपने आप को पा रहे हैं, जितना वहाँ से आपकी मासूमियत, आपकी इनोसेंसी इस इंसान को महसूस हो रही है, या जितना अपने आज में सिचुएशन को बिखरते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को लेकर क्लियर हो रहे हैं कि पास्ट में अगर ये आपसे कम्युनिकेट करते, आपसे बात करते, तो डेफ़िनेटली चीज़ें इनकी ना मूव कर रही होती। इवन सुबह से इनके दिल में ना आपसे बात करने की, आपकी आवाज़ सुनने की, आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हैं, मतलब एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की, एक तरह से क्लियर कम्युनिकेट करने की इच्छा उन बीते लम्हों को याद करके इस इंसान के दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी भी, और हो भी रही है। ठीक है, सेपरेशन को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर इनके दिल में, मन में क्या चल रहा है, क्या चलेगा। स्पिरिट्स गाइड, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। देखो, यहाँ पर आपका जेमिनाई काफ़ी स्ट्रांग में है, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सुबह से कहीं न कहीं इवन ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, ना सिर्फ केवल आपके पुराने फ़ोटोज़ को देखा जा रहा है, ये तो आज करंट में आपका स्टेटस भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। एज़ एन डाउट्स तो है ही हैं, शक तो है ही है, लेकिन इनके थ्रू यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा ढूँढा जा रहा है व्यूअर्स, या फिर यूँ कहो तो आपके बारे में जानकारी जानने की इच्छा इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं एक वक्त पे ना इन्होंने सोशल मीडिया पर ही आपसे दूरियां बनाई, मतलब सोशल मीडिया पर आप इनके तरफ मैसेज भेज रहे थे, इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और ये इग्नोर करते जा रहे थे, आपके कॉन्टेक्ट्स को ब्लॉक करते जा रहे थे। तो उस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। लेकिन जो भी इन्होंने करा बीते दिनों में ना, वो सभी चीज़ें आज इस इंसान की घुटन का, स्ट्रेस का यहाँ पर कारण बन रही है। सुबह से इनके दिल में ये इच्छाएं ज़्यादा जाग रही हैं कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं ना, इनको सही करने की अथॉरिटी ये खुद से ले। मतलब जैसे अभी तो चांसेस दिख रहे हैं औरों की सुनकर, औरों के हिसाब से ये सब चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अब इनके दिल में ये इच्छाएं जाग रही हैं कि खुद से इस रिश्ते में ये मिरेकल्स लेकर आएँ, या खुद से ये एक्शन लें, या खुद से कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे चीज़ें इनके फेवर में हो जाएं। तो उस तरह की चीज़ें भी इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। हालांकि यहाँ पर स्ट्रेस तो हो रहा है, इन्होंने आपको क्यों इग्नोर करा। यहाँ पर देखिएगा व्यूअर्स, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। जब जब इन्हें गुस्सा आता था, जब जब ये एग्रेसिव होते थे, जल्दीबाजी करते थे, तो आप इन्हें अपने प्यार से नरिश करते थे, आप अपने इमोशन से इस इंसान को संभालते थे, और इस इंसान ने अपने आप को एक नई शुरुआत का रिस्क लेकर इस इमोशन से, इस प्यार से, इस रिश्ते से कितना दूर कर दिया। तो वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से डिसअपॉइंट कर भी रही हैं और करेंगी भी। तो उस तरह की मैं इनकी एनर्जीज यहाँ पर देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इस एनर्जीज, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस देखती हूँ पहले। ठीक है, इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं अब इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ उठ रही हैं, उठेंगी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं सुबह से उठ रही हैं और उठेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी। तो आप जो छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए करा करते थे, तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स सुबह से याद भी आ रही हैं, और वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं।
आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू। इवन ये खुद से इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि इनके दिल में ना आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। वो फीलिंग्स जो कभी एक वक्त पे औरों को सुनकर, औरों के हिसाब से चलकर इन्होंने ख़त्म कर दी थी, इन्होंने मार दी थी या इन्होंने इग्नोर करनी शुरू कर दी थी अपनी खुद की फीलिंग्स, वही फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो रही हैं। आई लिसन टू सॉन्ग्स एंड थिंक ऑफ यू। चांसेस ये भी बन रहे हैं सुबह से ये पर्सन वो सॉन्ग ज़्यादा सुन रहे हैं जो आपका फेवरेट सॉन्ग था, ये जो आपको ये डेडिकेट करते थे या आप इनको डेडिकेट करते थे, या आप दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ उस सॉन्ग पर एंजॉय करते थे। तो ये पर्सन भी व्यूअर्स सुबह से कहीं ना कहीं वही सॉन्ग सुन रहे हैं आपको याद करके, जो ये कहना चाह रहे हैं। आई एम डीपली हर्ट। काफ़ी ज़्यादा जो आज में हो रहा है, जैसे परिवार में है, परिवार को अलग थलग होते हुए देख रहे हैं, आपको अपने आप से दूर होते पा रहे हैं ना, वो सभी चीज़ें इन्हें डीप लेवल पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, वो भी इनके एनर्जीज में देखा जा रहा है। आई डोंट लव यू द सेम वे एनी मोर। अभी उस तरह से प्यार नहीं करते, जैसे कहते हैं ना, जज करे जा रहा था आपको, बात बात पर आप में नुक्स निकाले जा रहे थे, या कोई ऐसा मौका ढूंढा जा रहा था जिस मौके के बेस पर कोई कमी निकाल कर दूरियां बना ली जाएं, बात रोक दी जाए। चांसेस ये भी बन रहे हैं, काफ़ी बीच में आप लोगों के ऐसा भी फेज़ आया जहाँ पर ये कुछ वक्त बात करते थे, फिर बहुत वक्त तक बात भी नहीं करते थे। तो आपसे ये यही कहना चाह रहे हैं कि अब उस तरह से प्यार नहीं करते, मतलब क्योंकि फीलिंग्स अब यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली डेवलप होनी शुरू हो गई हैं, इस रीज़न के चलते ये कहना चाह रहे हैं। आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू। तो सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स, ये भी चांसेस, ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं। आई एम प्लेयर, तो वो तो शुरुआत में ही पता चल गया था जब इन्होंने आपको आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आपको दोषी करार कर दिया था। तो वही कहना चाह रहे हैं कि एक तरह से ये प्लेयर ही निकले, या इन्होंने वो काम इन्होंने कर दिया। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप, कहना चाह रहे हैं सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। और चांसेस ये भी बन रहे हैं कल रात भी ये पर्सन सोने से पहले अगर कुछ सोच रहे थे, या इनके दिल और दिमाग में अगर कुछ चीज़ चल रही थी, तो वो आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, वो बीती यादें, वो बीते लम्हे जिनसे इन्होंने अपने आप को दूर कर दिया, तो वो ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा आज दिन में रखेंगे। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आउटकम क्या होगा, ठीक है, कि इस रिश्ते में बेसिकली होगा क्या, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि डेफिनेटली इस इंसान ने इस रिश्ते को काफ़ी कॉम्प्लिकेट तो बना दिया। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इस कनेक्शन का अब आउटकम क्या होगा और किस तरह से होगा। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पे है डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर बेसिकली इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्म होगा, जो एकदम आप ये कह सकते हो चीज़ें अभी आपको भी लग रही हैं ख़त्म होने वाली हैं, तो यहाँ पे ख़त्म तो होगा, लेकिन हर डेथ का कार्ड रिश्ते को ख़त्म करना नहीं बताता, क्योंकि यहाँ के सराउंडिंग के कार्ड जो है ना वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ख़त्म होगा आपका दर्द, आपका ये सेपरेशन, आपकी ये तकलीफ़, वो सभी चीज़ें ख़त्म होंगी। जब वो चीज़ें ख़त्म होंगी तभी तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होगी, आपके जो भी इमोशंस हैं उसकी वैल्यू तभी तो समझी जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये पर्सन यहाँ पर ना एक अथॉरिटी लेकर इस रिश्ते को, आपके इमोशंस को, जिनकी इन्होंने कदर नहीं करी थी उनकी ये कदर करें, या इनके और आपके दरमियान यहाँ पर चीज़ें सही हो। तो उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बताई जा रही हैं। मुझे ना यहाँ पर नंबर 13 एंड नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं, और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही है कि
4 वीक्स बाद आपको यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिले इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, जो कहीं न कहीं यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर लेकर आएगी। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स इस रीडिंग के थ्रू बताई जा रही हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में 13 वीक्स तक भी ये चीज़ें जा सकती हैं, 4 टू 13 वीक्स, लेकिन मैक्सिमम लोगों के बीच में यहाँ पर आफ्टर 4 वीक्स ये चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। इस रीडिंग के माध्यम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई एंड आई होप, आई विश कि आपको भी मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स अपने आप को इस रीडिंग से, लेकिन स्टिल आपने अभी तक व्यूअर्स लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को व्यूअर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो स्पेल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपने जो भी आपको रिक्वायरमेंट है ना, उसके बेस पर आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स आपको ये ध्यान रखना होगा कि कॉल अलाउड नहीं है। आप मैसेज के थ्रू यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, बस मैसेज करके आपको छोड़ देना है। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।